आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 2.1 क्लास 11 केमिस्ट्री यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रॉब्लम 2.1 में क्या दिया है देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 3580। मतलब ब्रोमीन 3580 जो एटम दिया है इसमें क्या एलिमेंट दिया है, इसका क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट का नाम दिया है इन ब्रोमीन 3580। यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू कितना दिया है, 35 दिया है। ओके, सो एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z, एंड Z का वैल्यू कितना है, 35। एंड मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं A से, सो मास नंबर कितना दिया है, 80। ओके, ये एलिमेंट में और एटम में एटॉमिक नंबर Z दिया है 35 एंड मास नंबर क्या होगा, 80 होगा। ये न्यूट्रल एटम होगा क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, और न्यूट्रल स्पीसीज होता है, स्पीसीज बोल सकते हो और एटम और एलिमेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पर सिंस ये क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर जितना होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा। सिंस ब्रोमीन 3580 इज न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल में दिया है न्यूट्रल, देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। न्यूट्रल स्पीसीज के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, मतलब सेम होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर Z का जो वैल्यू दिया है ये प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 35 होगा। ओके, ये क्या होता है, Z के बराबर होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर के बराबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या होगा, Z के बराबर होगा, क्योंकि ये स्पीसीज न्यूट्रल दिया है। दैट्स वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होगा, 35 होगा। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, मतलब Z के बराबर होता है। Z क्या है, यहाँ पर 35 दिया है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होगा, 35 होगा। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी क्या हो रहा है, 35। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू जो मास नंबर होता है, मास नंबर यहाँ पर कितने ये दिया है, मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर Z होता है। ये फार्मूला याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ होगा, A माइनस Z। A क्या है, मास नंबर, एंड Z क्या है, एटॉमिक नंबर। यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कितना दिया है, 80, मास नंबर कितना दिया है, 80। सो 80 आएगा माइनस एटॉमिक नंबर Z, सो Z का वैल्यू कितना दिया है 35।
ओके, जेड का वैल्यू कितना दिया है 35। सो 80 माइनस 35 इक्वल टू क्या आएगा 45। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 45 हो गया। सो इन दिस स्पीसीज मतलब ब्रोमीन 35 80 में नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35 होगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा 80 से 35 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा मतलब 45। सो 45 हो गया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जो एटॉमिक नंबर होता है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट कंसीडर कीजिए एक्स के नीचे जो आएगा ये एटॉमिक नंबर होता है एंड ऊपर में जो होता है यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है ये। सो ये एटॉमिक मास नंबर होता है एंड एक्स क्या होता है एलिमेंट होते हैं। ओके, एक्स क्या होता है एलिमेंट होता है, मतलब एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स क्या होगा एलिमेंट का होगा, ए क्या है मास नंबर होता है। ओके, ए क्या होता है मास नंबर एंड जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है। ओके, एंड जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर। सो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर एक्स एक एलिमेंट कंसीडर कीजिए तो ए क्या होगा मास नंबर एंड नीचे जो आएगा जेड क्या होगा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल ये सोडियम एलिमेंट कंसीडर करिए तो यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर कितना आता है 23 आता है। सो इन दिस केस जेड का वैल्यू क्या होगा मतलब एटॉमिक नंबर 11 होगा एंड मास नंबर ए कितना होता है 23 होगा यहाँ पर। ओके, 23 होगा। सो इन दिस एलिमेंट तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है, यहाँ पर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर 11 के बराबर होगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए भी क्या होगा 11 होगा एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो ए माइनस जेड मतलब 23 माइनस 11, सो क्या आएगा 12 आएगा। ओके, सो सोडियम एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 23 से 11 माइनस करो तो क्या होगा 12 होगा। ओके, सो न्यूट्रल स्पीसीज में एक फार्मूला होता है जेड मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला याद रखना। इन केस ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज मतलब जब कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम प्लस कंसीडर कीजिए, सोडियम प्लस तो ये तो आयोनिक स्पीसीज में हो गया, मतलब ये तो न्यूट्रल नहीं हो रहा है। सो सोडियम प्लस में ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस दिया है, अगर Cl यहाँ पर माइनस दिया है तो ये न्यूट्रल नहीं हो रहा है, ये तो आयोनिक स्पीसीज में हो गया, इसीलिए Na प्लस और Cl माइनस में ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा। जब सिंपल और न्यूट्रल में होगा और पेरेंट के फॉर्म में होगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा Z इक्वल टू P इक्वल टू ए, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो न्यूट्रल स्पीसीज में क्या होता है एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन के नंबर बराबर होता है एंड प्रोटॉन के नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होता है। फॉर एग्जांपल जो सोडियम में कंसीडर किया एंड ब्रोमीन में जो कंसीडर किया, ये फार्मूला यूज़ हो गया Z इक्वल टू P इक्वल टू E। ये फार्मूला याद रखना फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। ये क्या होगा फॉर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए और न्यूट्रल एटॉम के लिए और न्यूट्रल एलिमेंट के लिए। ओके, अगर सो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E हो गया। अब देखिए न्यूटन का नंबर कैसे निकलते हैं। सो न्यूटन का नंबर क्या होता है n इक्वल टू A माइनस P होता है। ओके, n इज इक्वल टू A माइनस P। ओके, n इज इक्वल टू A माइनस P और क्या लिख सकते हो n इज इक्वल टू A माइनस Z, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन का जो मास नंबर का जो फार्मूला, मास नंबर मतलब A, मास नंबर का फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये फार्मूला होता है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के मास नंबर के बराबर होता है, इसीलिए मास नंबर का जो फार्मूला A इक्वल टू P प्लस N एक फार्मूला होता है। सो इस फार्मूला से P प्लस N इक्वल टू A लिख सकते हैं और इम्प्लाइज अगर P का वैल्यू निकलना है तो A माइनस N लिख सकते हैं, ऐसे भी निकल सकते हैं।
और n का वैल्यू निकलना है, मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकलना है, तो क्या लिखना होगा? सो n, सो राइट हैंड साइड में क्या ये एन पी के आगे के प्लस, सो राइट हैंड जाने का क्या होगा? माइनस होगा। सो n इज इक्वल टू a माइनस पी। ओके, ये फार्मूला यूज़ होगा, n इज इक्वल टू a माइनस पी और n इज इक्वल टू a माइनस जेड। तो ये फार्मूला याद रखना। सो इन दिस वे वी कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।